पॉलिटिक्स में आजकल उथल पुथल मची हुई है, जिसे देखकर पूरा देश हैरान है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ महीनों में कई नेताओं ने, और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और ऐसा ये कोई छुप छुप के नहीं कर रहे, बल्कि डंके की चोट पर कर रहे हैं। अब जब इलेक्शन सामने है तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या इन नेताओं का ज़मीर मर चुका है, या फिर क्या वजह रही होगी कि इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या चल रहा है राजनीतिक दलों के बीच में? ये सारे नेता जो लगातार अपनी राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये सब कहीं ना कहीं देश का भला करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं? चलिए इसी मुद्दे को शुरू करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश की राजनीति में, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं। और ऐसे में अशोक चौहान ने सबसे पहले कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद मिलिंद देवड़ा ने, और हाल ही में विजेंद्र सिंह ने भी पार्टी को छोड़ दिया। हालांकि विजेंद्र सिंह के पार्टी को छोड़ने या ना छोड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर ये सभी धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी लिस्ट और भी लंबी है, जैसे गौरव वल्लभ ने भी हाल ही में अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के नेता हमेशा ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि देश में राहुल गांधी की लहर चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी लहर में ये नेता बहते हुए बीजेपी के किनारे लगते जा रहे हैं? कुछ लोगों का तो कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी के ऑफिस के बाहर फ्री का राशन बंट रहा है और नेता लाइन में खड़े हुए हैं। बात तो सही है। वही मुफ्त का राशन लेने के लिए जो 80 करोड़ भारतीयों को दिया जा रहा है। जो नेता कभी टीवी डिबेट शो में बैठकर बीजेपी तो कभी बीजेपी के नेताओं को गंदे से गंदे कमेंट देते हुए चूकते नहीं थे, वही आज बीजेपी को ज्वाइन करके उनका गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिला कि एक नेता एक शाम को राहुल गांधी के गले में हाथ डाल रहा है और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। दरअसल बात यह है कि जब कांग्रेस के नेताओं को ये पता चला कि टिकट बंटवारा जो चल रहा है उसमें वो गिनती में है ही नहीं, तो सभी ने फटाफट बीजेपी का दामन थामना शुरू कर दिया। जिन नेताओं को कल तक देश का भविष्य राहुल गांधी में नजर आ रहा था, वही राहुल गांधी अब उनको नाकारा और ढोंगी लगने लगे हैं। इन सब पार्टियों ने मिलकर जो इंडी अलायंस बनाया था, लगता है वो भी कुछ ही दिनों का दिखावा था। इंडी अलायंस को ये लोग लगता है ऑक्सीजन पर भी जिंदा रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। महाराष्ट्र में लंबी बहस चलने के बाद सब लोग मिलकर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि संजय निरुपम को कांग्रेस से निकाला गया या फिर उन्होंने पहले ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। महबूबा मुफ्ती भी सीट ना मिलने पर अकेले लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो वो तो पहले ही कांग्रेस और लेफ्ट से किनारा कर चुकी हैं। केरला की लेफ्ट भी कांग्रेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि पहले ही बाहर आकर उन्होंने टाइम पर अपनी इज्जत बचा ली। ये क्या बात करता है यार? ये सब देखकर तो लगता है कि जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते करते कांग्रेस को जोड़ना भूल गए। कांग्रेस के अंदर कमाल की भगदड़ मची हुई है। अब आप ही देखिए ना, जो नेता अपनी पार्टी के लिए दिन रात टीवी डिबेट्स में नजर आता है, सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी की वजह से गालियां सुनता है, वही नेता रातों रात अपनी पार्टी बदल लेता है। जब विजेंद्र सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन भाई साहब का जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने महसूस किया कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, तो मैंने सही दिशा में कदम बढ़ाकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये वही नेता है जो सुबह से शाम तक बीजेपी को गालियां देने का काम करते थे, बीजेपी को मिटाने की कस्में खाते थे, राहुल गांधी के साथ सेल्फी पोस्ट करते थे, पहलवानों के मामले में बीजेपी को ट्रोल करते थे। मतलब इन सब के बाद इन लोगों का इस तरीके से करना समझ में नहीं आता। दरअसल विजेंद्र सिंह कांग्रेस से भिवानी का टिकट मांग रहे थे, मगर कांग्रेस उन्हें मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ लड़वाना चाह रही थी, जो उन्हें पसंद नहीं था। शायद उन्हें लग रहा था कि हेमा मालिनी के खिलाफ जीतने का तो कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए अपने मुंह में पान दबाकर वो भिवानी की तरफ चल पड़े और बीजेपी ने भी उन्हें भिवानी का टिकट दे दिया। आखिर बीजेपी को भी हरियाणा से एक जाट नेता चाहिए था। कल तक जो संजय निरुपम कांग्रेस का गीत गाते थे, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। बीजेपी में कमियां निकालने वाले संजय अब अपने हर इंटरव्यू में कांग्रेस के 5 पावर सेंटर का बखान करते नजर आते हैं, जिसमें वो पहले नंबर पर सोनिया गांधी को और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को रखते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस का ना ही कोई इतिहास है और ना ही कोई वर्तमान, और भविष्य की बात तो छोड़ ही दो। वहां पर मेरा अब दम घुटने लगा था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं का सनातन के विरोध में होना और इन सभी बातों पर पार्टी की चुप्पी से मैं दुखी था। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं का इस तरह से इस्तीफा देना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि एक टाइम पर कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव जी ने एक लाइव टीवी शो में सम्राट पात्रा जी को खूब धोया था, और इस क्लिप को आज भी कांग्रेस सुर्खियां बटोरने के लिए इस्तेमाल करती है। अब अचानक से पार्टी बदलने के बाद गौरव जी का कहना है कि पार्टी में अब वो बात नहीं रही
जो काफी सालों पहले हुआ करती थी। मिलिंद देवड़ा जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्हें साउथ मुंबई की टिकट चाहिए थी, मगर जैसे उन्हें पता चला कि उनके करीबी राहुल जी ने वो सीट शिवसेना के लिए छोड़ दी है, तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। 1.5 साल पहले इंडी अलायंस को शुरू करने वाले नेता नीतीश कुमार सबसे पहले इस अलायंस को छोड़कर निकले थे। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के साथ जाने से मना कर दिया। लेफ्ट गठबंधन ने केरला कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट छोड़कर बाकी सभी 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ तो हैं, मगर पीडीपी को एक भी सीट नहीं दी गई। यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हैं, मगर पंजाब में एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आए दिन कोई ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा है, खुद को कांग्रेस या इंडी अलायंस से अलग कर रहा है। कांग्रेस इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता। कुछ लोग तो उन्हें मोदी के अगेंस्ट सबसे बड़ा चेहरा भी मानते हैं। इनके सामने इंडी अलायंस की क्या हालत हो गई है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अब भी कुछ लोग राहुल गांधी को मोदी की टक्कर का कैसे मान सकते हैं। जिस आदमी से खुद की पार्टी नहीं संभल रही, वो पूरे देश को कैसे संभालेगा। मगर क्या करें, डेमोक्रेसी है। ध्रुव के बोलने से कोई हमारा देश डिक्टेटरशिप में तो बदल नहीं गया। इसीलिए जिसका जो मन है वो बोल सकता है, जिसको चाहे अपना लीडर चुन सकता है। किसी भी पार्टी अलायंस को चलाने के लिए तगड़ी लीडरशिप और क्लियर विजन का होना बहुत जरूरी होता है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। जो लीडर सिर्फ एक बार अमेठी से हारने के बाद दोबारा अपनी पुश्तैनी सीट से नहीं लड़ रहा, अब ऐसे लीडर को आप पीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा कैसे मान सकते हैं। अगर हम एक बेसिक चीज की बात करें तो लोकसभा में जहाँ पर दूसरे नेताओं की एवरेज अटेंडेंस 80% रहती है, वहाँ पर राहुल गांधी की सिर्फ 51% है। राहुल गांधी को पीएम तो बनना है, मगर अध्यक्ष बनकर कोई भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेनी। और तो और पिछले 5 सालों में राहुल गांधी एक भी प्राइवेट बिल लेकर नहीं आए। जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन का इन्विटेशन नेताओं को आता है तो ये उसे बीजेपी स्पॉन्सर प्रोग्राम कहकर ठुकरा देते हैं, मगर वहीं इफ्तियार पार्टी को ये नेता मिस नहीं कर पाते। तो धार्मिक समारोह में 2 तरह की प्रतिक्रिया रखना, ये तो सरासर गलत है। फर्स्ट स्टेज की पोलिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, और अगर यही हालात रहे तो इस कंडीशन में इंडी अलायंस का तो फिलहाल कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के नेताओं की इस समय जो अदला बदली चल रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस के नेता ही अपॉर्चुनिस्ट हैं या फिर लीडरशिप में कोई कमी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।